नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि वीर सावरकर नाम का ग्रहण एक बार फिर कांग्रेस और शिवसेना के रिश्तों में दिक्कत पैदा कर सकता है। बीडी सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर कहती है शिवसेना, संघ और बीजेपी और उनके चाहने वाले, उसको लेकर कांग्रेस के सेवा दल का एक ट्रेनिंग कैंप लगा था भोपाल के पास। उसमें एक बुकलेट बांटी गई है। उस बुकलेट का नाम है वीर सावरकर कितने वीर। उसमें एक किताब का जिक्र किया गया और उस किताब के हवाले से, विदेशी राइटर्स की किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसके हवाले से कहा गया है कि वीर सावरकर के नाथूराम गोडसे से होमोसेक्सुअल रिलेशंस थे। अब ऐसे में बवाल होना स्वाभाविक है। वैसे भी मंत्रालयों को लेकर, उनके बंटवारों को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में जिस तरह से फंसा हुआ है, एनसीपी अलग उसमें एक पेच है। पहले भी वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने जब कहा था कि कैसे आतंकवादी और प्रज्ञा ठाकुर वाले मुद्दे को लेकर बोला था, तब संजय राउत उनके बचाव में आए थे। शिवसेना सीधे सीधे बचाव में आई थी कि वीर सावरकर पर कोई भी बयान नहीं चलेगा। उस वक्त बात दब गई थी, लेकिन कांग्रेस सेवा दल के इस किताब ने, ट्रेनिंग कैंप में जो बुकलेट आई है, उसने फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। ऐसे में मैं आपको बताऊं कि ये किताब थी फ्रीडम एट मिडनाइट, 1975 में आई थी, यानी इमरजेंसी के वक्त, आज़ादी के काफ़ी साल बाद, 2 दशक बाद लगभग। और ऐसे में ये किताब थी, डोमिनिक लेपेरी फ्रांसीसी राइटर थे, एक लैरी कॉलिंस थे, अमेरिकन राइटर थे, इन दोनों ने ये किताब लिखी थी। और इसमें ऐसे कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं जिन पर कांग्रेस को भी आपत्ति हो सकती है। एक बड़ी आपत्ति इस बात पे कि पेंसिलिन का इंजेक्शन लगना था। इस किताब में लिखा गया है जब बा और बापू दोनों पुणे में बंद थे, और ये जब से 42 में दोनों को जेल हुई थी, 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उस वक्त बा की मौत जेल में ही हो गई थी। पुणे का आगा खां पैलेस था जिसको जेल बनाया गया था। और इस किताब में दावा किया गया कि कैसे एक इंजेक्शन लगना था पेंसिलिन का, लेकिन इंजेक्शन लगवाने के लिए गांधी जी राजी नहीं हुए और बा की मौत हो गई। तो ऐसे में गांधी जी पर सवाल उठे थे कि बा को बचाया जा सकता था। इसी तरह से गांधी जी के तमाम रिश्तों को लेकर, एक समलैंगिक रिश्ता, कालिन बाग जो यहूदी आर्किटेक्ट थे, 2 साल साउथ अफ्रीका में गांधी जी के साथ अकेले रहे थे, उनके रिश्तों को लेकर भी कई सारे राइटर्स ने सवाल उठाए थे। इनमें एक पुलित्जर अवार्ड विजेता थे, उन्होंने भी अपनी किताब में इसका खुलासा किया था। ऐसे में एक किताब जो 2.5 दशक बाद लगभग लिखी जाती है, जबकि ना तो गॉडसे जीवित हैं ना सावरकर जीवित हैं, उसके लिए कोई सोर्स रेफरेंस वो लोग नहीं देते। उस किताब में 2 लाइन में जिक्र किया जाता है कि ऐसे उनके रिश्ते थे, लेकिन उसका सोर्स रेफरेंस कुछ नहीं है। उसको लेकर कांग्रेस पॉलिटिकल गेम तो खेल सकती है सावरकर के खिलाफ, लेकिन फैक्चुअली वो घुसेगी तो फिर गांधी, नेहरू, तमाम सारे लोग इस चपेट में आएंगे, इस विवाद में आएंगे, और सबसे पहले सूली पर जो चढ़ेगी वो सीधे सीधे महाराष्ट्र की सरकार फंसेगी इसमें। अब सावरकर के खिलाफ कांग्रेस ने जो बुकलेट छापी है, उसको लेकर शिवसेना एक बार फिर मैदान में उतर गई है। संजय राउत ने फिर से बयान दिया है कि सावरकर महान थे, महान ही रहेंगे। एक वर्ग उनके खिलाफ बोलता रहता है, ये उनके दिमाग में भरी गंदगी को दिखलाता है, वो चाहे जो भी हों। ये साफ साफ कांग्रेस के नेताओं के बारे में संजय राउत का बयान है कि उनके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है। अब कांग्रेस का इस पर क्या बयान आता है, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।